हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ मूडक झील पर। जी हाँ, यहाँ पर महाराष्ट्र में 7 झीलें हैं जिनसे मुंबई के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। पूरे साल जब बारिश का पानी यहाँ पे पहले जमा किया जाता है, उसके बाद इसे क्लीन किया जाता है। एक बहुत ही लंबा प्रोसेस ये होता है, ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से नल खोलकर आपके बाथरूम में, आपकी किचन में पानी अवेलेबल हो जाता है। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इस लंबे सफ़र में आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल के साथ मैं आपको बीच में बताती रहूँगी कि कहाँ कहाँ से कैसे हम तक ये पानी पहुँचता है। और मूडक झील इस वक्त जो है पूरी पानी भरा हुआ है। तो फ़िलहाल बीएमसी अधिकारी ने हमें ये जानकारी दी है कि इस साल बारिश काफ़ी अच्छी हुई है महाराष्ट्र में, जिसके कारण 2026 में पानी की कटौती लगभग नहीं होने के आसार हैं। तो आप लोगों के लिए खुशी की खबर है कि पानी की कटौती नहीं होगी और सबको भरपूर पानी मिलेगा। ये देखिए, मेरे पीछे झील में भरपूर पानी भरा हुआ है और ये दूसरी तरफ है। जब ओवरफ्लो हो जाता है तो इस तरफ पानी छोड़ा जाता है। यहाँ पर ओवरफ्लो होने के बाद यहीं से पानी रिलीज़ होता है। देखिए, मुंबई को पानी सप्लाई करने के लिए 7 डैम्स से पानी दिया जाता है। उसमें से 2 डैम्स है मुंबई में स्थित है, तुलसी और विहार। हालांकि वो बहुत छोटे डैम्स है, मगर मेजर डैम्स है वो आउटसाइड सिटी डिवीजन में है। मोडक सागर ये 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई है और इससे भी ज़्यादा अपर वैतरणा और मिडल वैतरणा धरण है। मुंबई की जो प्रतिपूर्ति है 7 डैम से होती है, उसमें से 5 बीएमसी के ओनरशिप के और 2 राज्य शासन के, अपर वैतरणा और भादसा। रफली देयर आर 2 सिस्टम्स, वैतरणा सिस्टम और भादसा सिस्टम। दोनों में से 50-50% प्रतिपूर्ति की जाती है। वैतरणा सिस्टम में अपर वैतरणा, मिडल वैतरणा, मोडक सागर और तांसा डैम, और भादसा डैम सबसे बड़ा है। उसमें से 50% मुंबई का रिक्वायरमेंट फुलफिल किया जाता है। तो वैतरणा सिस्टम का पानी भांडुप कॉम्प्लेक्स में लेके जाके वहाँ ट्रीट किया जाता है। वहाँ 2 प्लांट है, 900 mld का और 1810 का। ऐसा कंबाइंड फैसिलिटी इज़ 2810 मिलियन लीटर। 2 छोटे प्लांट है, विहार और तुलसी। उनका कैपेसिटी 90 और 10 18 मिलियन लीटर पर डे है। और भादसा का ट्रीटमेंट पांजरापोल में होता है। वहाँ से ईस्टर्न सबब और ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी ये कैटर किया जाता है। और भांडुप कॉम्प्लेक्स से एंटायर वेस्टर्न सबब के 9 वार्ड और सिटी के जी साउथ, जी नॉर्थ, डी वार्ड, सी वार्ड और ए वार्ड, ऐसा एंटायर मुंबई कवर किया जाता है। अच्छा, जो बीएमसी का पानी है उसमें से हम लोग भिवंडी को भी अराउंड 45 mld पर डे सप्लाई करते हैं। टीएमसी को लगभग 115 मिलियन लीटर पानी सप्लाई करते हैं। और एनरूट विलेजेस जहां हमने पाइपलाइन बिछाई है मुंबई को पानी कन्वे करने के लिए, उनका एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लगभग 20 से 25 मिलियन लीटर पानी उनको भी सप्लाई करते हैं। उसका सेपरेट पॉलिसी है, उसके तहत पानी उनको भी दिया जाता है। एंटायर मुंबई में एचई डिपार्टमेंट में लगभग 700 इंजीनियर्स कार्यरत है, जो डैम से लेके कंज्यूमर तक पानी सप्लाई करने तक सब वेरियस एक्टिविटीज़ देखते हैं, जिसमें डैम का ऑपरेशन मेंटेनेंस है, ट्रंक मेन का मेंटेनेंस है, ट्रीटमेंट प्लांट से पांजरापोल, भांडुप, विहार और तुलसी का जो नेटवर्क है वाटर का, डैम से लेके ट्रीटमेंट प्लांट, प्राइमरी नेटवर्क लगभग 450 किलोमीटर लेंथ का है। इसमें 3-3 मीटर डायामीटर के पाइपलाइन है और इसके अलावा अंडरग्राउंड टनल भी है। गुंदवली टू भांडुप कॉम्प्लेक्स 5.5 मीटर डाया है उसका। तो ये प्राइमरी नेटवर्क है। सेकेंडरी नेटवर्क है ट्रीटमेंट प्लांट से लेके सर्विस रिजर्वायर। ऑल ओवर मुंबई में हिल रिजर्वायर्स है, जैसे कि बोरीवली, मालाड, वेरावली, मलबार हिल, पाली हिल रिजर्वायर, भांडुप रिजर्वायर, रावली रिजर्वायर, हॉसबेरी रिजर्वायर,
भंडारवाड़ा रिजर्वायर, ऐसे 27 लोकेशन पे सर्विस रिजर्वायर, ये सेकेंडरी नेटवर्क है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू सर्विस रिजर्वायर, ये भी अराउंड 450-500 किलोमीटर है। और सर्विस रिजर्वायर से कंज्यूमर तक जाने वाला जो नेटवर्क है उसमें 4 इंच से लेके 1800 mm डाया तक डायमीटर है, वो लगभग 5000 किलोमीटर है। तो इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस, उसके लिए मेंटेनेंस विंग है, कुछ ऑगमेंटेशन करना पड़ता है पाइपलाइंस वगैरह एज पर रिवाइज डिमांड। डेवलपमेंट काफ़ी चल रहा है मुंबई में, तो एग्जिस्टिंग वाटर मेंस कम पड़ता है, वहाँ उसका साइज़ बढ़ाने के लिए प्लानिंग किया जाता है। और हमारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट उनके थ्रू ये विकास के काम किए जाते हैं। अवैध कनेक्शन बहुत तेजी से है, जिसमें पानी बहुत चोरी की जाती है, कितनी कार्रवाई होती है, कितने वर्षों में? अवैध कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारे 24 वाटर वर्क्स के कार्यालय, हर एक वार्ड में एक यही वाटर वर्क्स के अंडर, उनके अंडर सब इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, मुकादम मिस्त्री, ये सब स्टाफ रहता है। अनऑथराइज कनेक्शन डिटेक्ट हो गया, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और तुरंत वो कट ऑफ भी ये मई के महीने में बारिश मतलब जो पानी फुल हो जाता है उसके बाद भी ऐसे समस्या सामने आती है जहाँ पे पानी की किल्लतें होती है सर। देखिए, इसकी बड़ी वजह क्या? थोड़ी देर पहले ये नमूद किया कि मुंबई की आज की डिमांड 4600 मिलियन लीटर्स पर डे है, यानी मुंबई का जो पवई लेक है उतना डेली वाटर सप्लाई मुंबई में किया जाता है, उतना कैपेसिटी का पानी। और अपना जो आज की डेट में 7 डैम्स है, उसका फुल कैपेसिटी होने के बाद भी, ओवरफ्लो होने के बाद भी जो साल भर उसका नियोजन करना पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग 4000 मिलियन लीटर पर डे पानी दे सकते हैं। यानी डिमांड और सप्लाई में गैप है, उसकी वजह से पानी की किल्लत कहीं कहीं हैग एंड्स एलिवेटेड एरिया में हो जाती है। इसके लिए हम लोग नया प्रोजेक्ट्स प्लान किया है, जैसे कि गारगाई धरण निक्षारीकरण प्रकल्प, वो होने के बाद इसमें रिलीफ मिल सकता है। सर लगता है हाँ भी लीकेज की कंप्लेन आती है, इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स हम लोग उसको अटेंड करते हैं ताकि वेस्टेज ना हो। सर, हर साल एक समस्या आती है कि गंदे पानी की समस्या और पानी में बास आने की समस्या, तो इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहे हैं? देखिए, मुंबई की सिस्टम कंटिन्यूस सिस्टम नहीं है, इंटरमिटेंट सप्लाई। एंटायर मुंबई में 24 घंटा पानी दे नहीं सकते, इतना पानी नहीं अपने झीलों में। इसके लिए एंटायर मुंबई को लगभग 250 जोन्स में डिवाइड किया है और पर्टिकुलर टाइम में वो पानी दिया जाता है। जब नॉन सप्लाई आवर्स रहता है तो पाइपलाइन खाली रहती है, तो उस टाइम कुछ लीकेज रहेगा तो निगेटिव प्रेशर क्रिएट होके जो बाहर का पानी है वो अंदर घुस जाता है। जब सप्लाई टाइम चालू रहता है, अंदर का पानी की प्रेशर की वजह से बाहर का पानी इनफिल्ट्रेट नहीं हो सकता, मगर जब वो खाली रहती है पानी की लाइनें, तब इनफिल्ट्रेशन होता है। इसके लिए हम लोग जैसे भी कंप्लेन आता है तो तुरंत वहाँ एरिया का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कहाँ लीकेज है वो डिटेक्ट किया जाता है और वो रेक्टिफाई किया। साहब, पी उत्तर विभाग, आर साउथ, आर दक्षिण, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सर्विस स्टेशन में मेन लाइन में जोड़ करके और सर्विस गाड़ी धोई जाती है। ऐसे बहुत से कंप्लेन नगर सेवकों ने भी किया, स्थानीय लोगों ने किया, फिर भी कार्रवाई नहीं होती, क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा कोई भी कंप्लेन आता है वार्ड की तरफ, तुरंत कार्रवाई की जाती है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक लोकेशन है तो राइटिंग में एक कंप्लेन मेरे पास दीजिए, मैं इंसिस्ट करूँगा। त्या सर्वेक्षणानुसार तानसा डॅम जवळपास 130 वर्षे जुना आहे। त्यामध्ये एकूण सिल्टेशन लेस दॅन 15% आढळलं, 15%पेक्षा कमी आढळलं। आणि या बाबतीत मेरीनं रिमार्क दिला आहे की यामुळे तुमचं जे काही युजफुल स्टोरेज आहे तो काही अफेक्ट झालेलं नाही आहे। तसंच मोडक सागर आणि मिडल वैतरणा, मोडक सागरलाही साधारणतः 8% आणि मिडल वैतरणाला ते
हे तर नवीन डॅम आहे, फक्त 10 वर्ष होत आहे, तर 2-3% सिल्टेशन झालेलं आहे. त्यामुळं आपलं जे काही युजफुल स्टोरेज असतं ते अजून अफेक्ट झालेलं नाही आहे. दुसरं, याची जी डिसिल्टिंग करायची किंवा गाळ काढायचा त्याची मेथोडॉलॉजी ज्ञात नाही आहे. या बाबतीत आम्ही बेरीला मार्गदर्शन मागवलं की कशा पद्धतीनं हे गाळ काढलं जातं. आपको दिखा रही हूँ मुंबई की झीलों के बारे में। जी हाँ, 7 झीलें हैं मुंबई में। इसके पहले हम लोग गए थे मोदक झील पर और इस वक्त मैं आई हूँ मुंबई की सबसे बड़ी तानसा झील पर। जी हाँ, जहाँ से सबसे ज़्यादा पानी सप्लाई होता है मुंबई के लिए। तो देखिए, इस वक्त मैं खड़ी हूँ तानसा झील पर और इस वक्त क्योंकि इस साल बारिश काफ़ी अच्छी हुई है इसलिए झील पूरी भरी हुई। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ तामसा झील पर और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए हैं वाटर डिपार्टमेंट के इंजीनियर सौरभ जी। तो उनसे बात करते हैं वाटर सप्लाई के कुछ खास मुद्दों को लेकर। तो बने रहिए चैनल के साथ। आज का जो कार्यक्रम है वो मुंबईकरों में जागृति पैदा करने के लिए और मुंबई को कहाँ से पानी आता है, कितनी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, इसकी जानकारी मुंबईकरों तक पहुँचे, इसके लिए आपके माध्यम से वो पहुँचनी चाहिए। इस हेतु से हम लोगों ने आपको यहाँ बुलाया है। और इस साल अच्छी बारिश हुई है, सारे जिलों को मिला के 99.70% पानी भर चुका है और ये पानी की मात्रा लगभग पूरे साल भर के लिए पर्याप्त रहेगी। और अगर मई जून में अगर बारिश देरी से आती है तो हम लोग राज्य सरकार से रिजर्व कोटे से पानी लेके आप अभी जिस झील के यहाँ खड़ी है वो तानसा डैम जो है वो लगभग 130 साल पुराना है, 1892 में बना हुआ है और यहाँ से पानी लगभग 120 किलोमीटर आगे जाके भांडुप कॉम्प्लेक्स में आता है और वहाँ से आपूर्ति होती है। तो मुंबई में जो पानी मिलता है वो काफ़ी दूर दूर से आता है। हमारा सबसे जो आखिरी श्रृंखला में जो पानी है वो अपर वैतरणा से आता है, वो लगभग 150 से 180 किलोमीटर दूर है मुंबई से। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी दूरी से पानी हम अलग अलग सिस्टम से टनल फिर पाइपलाइन होते होते जल शुद्धिकरण केंद्र के बाद आपको सेकेंडरी सिस्टम से 27 रिजर्वायर्स जो है अलग अलग मुंबई के क्षेत्र में वहाँ से पानी मिलता है। तो ये काफ़ी जटिल ऐसा काम है और इसमें मुंबई के लगभग 7,000 इंजीनियर और कर्मी काम करते हैं। तो अभी जो पानी हमें पानी की ज़रूरत मुंबईकरों को है वो लगभग 4,600 mld पानी की ज़रूरत है। अभी हमारे पास लगभग 4,000 mld पानी हम रोज़ दे पाते हैं, तो 600 mld का गैप है। उसके लिए नई परियोजनाएं मतलब गारगाई डैम डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट जो मनोरी में मालाड के पास आने वाला है और एक वर्सोवा में आने वाला है, वो उपाय योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही हम लोग पानी के जो लीकेजेस है उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें निरंतर प्रयास चालू रहते हैं।
अभी कैमरा डाल के हम लोग CCTV से उसका निरीक्षण करते हैं और जल्द से जल्द जो लीकेजेस है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है कि ये जो नेटवर्क है पानी का वो 6600 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। तो उसमें जो आखिरी पड़ाव होता है वो टर्शरी नेटवर्क जो बोलते हैं, जो जिससे आपके घरों तक पानी आता है। तो उस समय कुछ पाइप जो मालाड वगैरह एरिया में है वो पुराने पाइप है, वो कभी कभी जंग पकड़ के वहाँ पे छेद हो जाते हैं और सीवर का पानी कभी मिक्स हो गया है। तो ऐसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। पर जैसे ही समस्या आ जाती है तो हमारे लीक डिटेक्शन डिपार्टमेंट और हाइड्रोलिक इंजीनियर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ जाके तुरंत उसको ठीक करते हैं। फ़िलहाल के लिए पर्याप्त पानी है और मैंने जैसे बताया कि मई या जून महीने में अगर बारिश देरी से होती है तो हम लोग रिजर्व कोटा राज्य शासन का है वहाँ से लेके पानी की आपूर्ति पूरी कर पाएंगे। मंडूक कॉम्प्लेक्स में जो हम लोग 2000 लक्ष्य लीटर का जो नया प्लांट बना रहे हैं उसके अंतर्गत कुछ पेड़ अफेक्ट हो रहे थे। उसमें से 438 पेड़ों को हमने वहीं पे प्रत्यारोपित किया है, वहीं पे ट्रांसप्लांट कर दिया है और बाकी के जो पेड़ है उसके लिए हम लोग यहाँ पे 17,000 पेड़ जो है वो तानसा के निचले हिस्से में लगाने वाले हैं। उसमें से 10,000 पेड़ हम लोग ऑलरेडी लगे। मेरे पीछे जो आप झील देख रहे हैं तामसा झील है, जो पूरी तरह पानी से लबालब भर गई है। और मुंबई करों के लिए खुशी की बात यह है, जैसा कि अभी सौरभ जी ने हमें जानकारी दी कि इस बार पानी लगभग पूरा हो गया है झीलों में, जिसके कारण आने वाले साल में पानी की आपूर्ति जो है उसमें कटौती होने की गुंजाइश बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ये आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। और देखिए कितना दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारा है मेरे पीछे तामसा झील का। जी हाँ, ये वो झील है जहाँ से मुंबई के लिए पानी सप्लाई होता है।